बनाते हैं। जब इन हार्मोन्स में कमी किसी वजह से आए, बायोलॉजिकल वजह से आए, हेरिडिटरी वजह से आए कि मेरे पेरेंट्स में कभी डिप्रेशन था, मुझे भी डिप्रेशन हुआ है, या कोई स्ट्रेस की वजह से, यानी डिप्रेशन हेरिडिटरी भी है? बिल्कुल है। देखिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, कम से कम डिप्रेशन की एक मुख्य वजह हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अगर डिप्रेशन, तो मेरे बच्चे को डिप्रेशन होना ही है। कई बार 2-3 जनरेशन्स के बाद होता है। कई बार मान लीजिए सिंपल पेरेंट्स को नहीं है, मेरे चाचा को है, मामा को है, मासी को है, ताया है। एक्चुअली हम सब लोग जेनेटिकली रिलेटेड हैं। डेफिनेटली जब उनको कहीं एपिसोड हुआ है डिप्रेशन का, उनमें वो हार्मोनल चेंजेस कभी हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ स्ट्रेस ये मेरे में भी वो हार्मोनल चेंजेस ले आए और मेरी प्रेजेंटेशन या मेरे कुछ भाव वैसे ही हो जैसे उनके कभी हुए थे। तो ऐसे में अगर हेरिडिटरी डिप्रेशन है, जब व्यक्तिगत तौर पे है कि हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, जब बच्चों का है, तो इन सब के ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होते हैं? बिल्कुल। देखिए ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कोई भी डिप्रेशन आएगा मेरे पास एक दवाई है या जादू की पूड़िया है, मैं सबको दे दूंगा और सभी लोग ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए 3 मुख्य तरह की, देखिए जब ट्रीटमेंट हम बात करते हैं, 1 इज बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल या ड्रग थेरेपीज, नंबर 1। दूसरा है साइकोलॉजिकल थेरेपीज, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तीसरा है सोशल थेरेपीज। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इसको हम साइको बायोलॉजिकल सोशल मॉडल कहते हैं। तो तीनों वजहों से ही डिप्रेशन होता है। सिर्फ बायोलॉजी से डिप्रेशन अकेले कम चांस है, सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर से या स्ट्रेसफुल फैक्टर से डिप्रेशन होना कम चांस है, सिर्फ मेरे दोस्त मुझे या सोशल फैक्टर्स के डिप्रेशन होने का कम चांस है। जब किसी तरीके से ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हम जाकर एक बीमारी है जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, इंसान उसमें जाता है। इसीलिए जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब हम इसके इलाज की बात करते हैं, हम तीनों मुख्य वजहों को देखते हैं। किसी एक इंसान में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी इंसान में बायोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी इंसान में या बच्चे में सोशल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये देखना किसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, किसको क्या चीज़ की मुख्यतः परेशानी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। यानी ये जो एक मॉडल है, ये आप सोशल जो आपने बताया कि उसमें सोशल थेरेपी भी है, तो उसमें तो घर का माहौल मुझे लगता है, जहाँ पेरेंट्स, जहाँ ब्रदर सिस्टर्स बहुत ज़्यादा देखिए बहुत सारे अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे घर होते हैं जिसमें फैमिली में बहुत क्रिटिसिज्म रहता है, एक दूसरे को नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा रहती है, एक दूसरे को पॉजिटिवली ना देखा जाए, हर किसी की छोटी छोटी बातों को नेगेटिवली क्रिटिसाइज वे में देखा जाता है, उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलता। बिल्कुल। जब बच्चे के साथ ऐसा माहौल बहुत सालों तक रहे तो चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जाएगा। जब ये एक मुख्य वजह है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है दवाई से, तो वो तो बात अलग रही। जब इसको मुख्य देखते हैं तो इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। एक और यहाँ पे सवाल उठता है कि एक ही माहौल है, एक फैमिली है कोई, वहाँ पे 5 से 6 लोग रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन 4 लोगों को डिप्रेशन नहीं हो रहा, सेम सिचुएशन में 2 को हो रहा है। तो ऐसे में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें एक व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा? ये बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है और बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहते हो कि 2 भाई हैं, दोनों एक साथ, मैं आपको 2 भाई की क्या 2 ट्विंस की बात करते हैं। हाँ जी। 2 ट्विंस हैं, ट्विंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, बायोलॉजिकल सेम है, दोनों एक साथ हैं, एक को डिप्रेशन होता है, एक को डिप्रेशन नहीं होता। वैसे ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुई जिसमें बताता है कि 2 जो भाई हैं उनमें आपस में डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा है। अगर एक भाई को है तो दूसरे भाई को ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई बाहर के आदमी को। पर फिर भी ऐसा बहुत बार देखा गया कि किसी एक भाई को होता है और दूसरे भाई को नहीं होता, या फैमिली में 2 मेंबर्स को होता है, तीसरे मेंबर को नहीं होता। इसमें देखिए बहुत सारी और वजहें हैं कि हम कितना भी साथ रहें, हमारे जिन लोगों से हम अलग मिलते हैं, जो लोग हमें पढ़ाते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो बाहर में हमारा इन्वायरमेंट है, या बाहर में हम जो सीखते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है, अलग अलग इंसान में अलग अलग रहता है। और इन्हीं में से कुछ चीज़ें एक आदमी के लिए प्रोटेक्टिव हो सकती हैं। किसी के लिए कुछ अच्छे दोस्त, किसी के लिए एक अच्छा स्कूल का माहौल, किसी के लिए एक इनकरेजमेंट से भरा हुआ मान लो कॉम्पिटिशन, या आदमी को हमेशा स्ट्रेस से बचाए रखता है और आगे हमेशा चलता है और वो डिप्रेशन से भी बचा रहता है। और इसी तरीके से मान लीजिए दोनों में सेम जेनेटिक फैक्टर्स हैं, दोनों में सेम जीन्स हैं, पर एक आदमी में एक माहौल ऐसा मिला जिसमें बहुत क्रिटिसिज्म है, स्कूल में अच्छा बर्ताव नहीं है, फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, या गलत संगत हो गई है, बहुत रिजेक्शन हो गई है, पढ़ नहीं पा रहा है और वो डिप्रेशन में ऐसे चला जाता है। तो सेम ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान को डिप्रेशन हो और दूसरे को ना हो, बिकॉज हम जो कोप करते हैं चीज़ों के साथ, जो स्ट्रेस के साथ हम कोप करते हैं, ज़िंदगी भर हम अलग अलग तरीक़ों से उस चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जानते हैं।
तो सब लोग एक ही चीज़ के ऊपर नहीं चलते हैं। हम, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे जो हमदर्द हैं, जो मेरे शिक्षक हैं, वो अलग हैं आपके शिक्षक से या बाकी लोगों से। तो हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे बचाती हैं जो आपको नहीं बचा पाती। और डॉक्टर साहब, अगर कोई इंसान, किसी को लगता है कि मेरी बिल पार कम है, मैं जल्दी घबरा जाता हूँ, वो एक्सेप्ट करता है ये चीज़। बिल्कुल। एक केस होता है कि वो कहता है नहीं, मैं ही सही हूँ, अगर मैं घबरा रहा हूँ जल्दी, बट मैं सही हूँ क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी। दो केस हैं। तो एक तो जो मानता है कि मैं हूँ डिप्रेसिव या स्ट्रेस में हूँ, तो वो अपनी बिल पार बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करे उसके लिए? देखिए, मूल रूप पे अगर किसी को समझ आता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं इन सिचुएशंस में परेशान हो जाता हूँ, या मेरे में कैपेबिलिटी है पर इन वजहों से मैं अपनी कैपेबिलिटी को दिखा नहीं पाता। मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मैं सबके सामने बोल नहीं पाता। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, इनको अलग तरीके से देखने की जरूरत है। हर आदमी जो इंसान के साथ रहता है उसको हेल्प कर सकता है, जरूरी नहीं डॉक्टर ही है। वही टीचर्स अपने लेवल पे, फैमिली मेंबर्स अपने लेवल पे, दोस्त अपने लेवल पे, भाई बहन अपने लेवल पे। यही संचार, कम्युनिकेशन की जरूरत है। कम्युनिकेशन, किस तरीके से उसको कम्युनिकेशन करके उसको एनकरेजमेंट देते हुए इन चीज़ों से हटाया जा सकता है। कुछ टीचर्स इतने ही, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, कुछ टीचर्स इतने बेहतरीन एक बंदे के लिए मेंटर हो जाते हैं, इतना बेहतरीन एक लोगों के लिए एग्जाम्पल हो जाते हैं कि मुझे लगता है उससे ज़्यादा कोई अच्छा एक डॉक्टर प्ले नहीं कर सकता बच्चों के साथ। पर ऑन द कंट्री, इसके अभाव में कई लोग इस चीज़ को सारी ज़िंदगी देखते रहते हैं पर उन्हें एक अच्छा टीचर या अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते। तभी हम लोग बोलते हैं कि एक अच्छी फैमिली का माहौल होना, अच्छे स्कूल का माहौल होना, अच्छे टीचर्स की ट्रेनिंग होना कि बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, और अच्छी संगत आदमी को बहुत हद तक इन सब चीज़ों से दूर ले जाती है। अगर एक आदमी में टेंडेंसी थी भी बायोलॉजिकल या जेनेटिक, शायद उसको कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन नहीं होगा। एक तो आ गया ये केस, एक जो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं कहीं हूँ गलत, जब मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर उसे कहा जाए कि डॉक्टर के पास चलें तो वो ये रिएक्ट करता है कि मैं मेंटल नहीं हूँ। तो ऐसे केस को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि इस डिप्रेशन एज अ बीमारी में सोच इतनी बदल जाती है, सोच इतनी अलग हो जाती है कि हम उसको नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाते। जब इंसान अपने मन में मान ही लेता है कि मैं किसी काबिल का नहीं हूँ, या मेरे को कोई मदद कुछ भी बेहतर नहीं कर सकती, या मेरी ज़िंदगी में कुछ होने नहीं वाला है, तो ये डॉक्टर को होप उसको नज़र नहीं आता है। बिल्कुल, उसको ये बीमारी की फीलिंग समझ नहीं आती। अब ऐसे में घर वाले या पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। क्या करेंगे वो? ज़्यादातर लोग जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, पहली बार वो जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, पहली बार वो डॉक्टर के सामने थोड़ा खुलने में हिचकिचाते हैं, बट 1 या 2 मीटिंग के बाद जब उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, या उनको पहली बार समझ आता है कि उनके मन की स्थिति कोई और समझता भी है, और जब हम उनसे बात करके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बीमारी है और ये बीमारी कुछ महीनों के बाद फ़र्क पड़ जाता है इस बीमारी में, या आपकी सोच में यहाँ चेंजेस हैं, यहाँ बदलाव हैं, अगर इनको इस तरीके से देखा जाए तो इसमें कुछ बदलाव आ सकता है, तो थोड़ा इंसान एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद पेशेंट। उनको थोड़ा कई बार फोर्सिबली, मतलब सोशली या किसी भी फैक्टर से फोर्स भी करना पड़े तो शुरू में करना पड़ता है उनकी बेहतरी के लिए। तो डॉक्टर साहब, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होंगी जो आप सजेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा केस है, डॉक्टर तक लाने तक मतलब नहीं आ रहा है वो, तो कुछ वो घर पे ही हम उन्हें दें तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए? 2 बातें हैं कि एंटी डिप्रेसेंट जो है, बहुत तरह के एंटी डिप्रेसेंट है, कोई एक दवाई नहीं है। दूसरी बात जो श्रोताओं को जानने की ज़रूरी है कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं या मूड एलिवेटर्स जिनको बोलते हैं, वो कोई ट्रैंकुलाइजर्स नहीं है, नींद की गोली नहीं है। बड़े सारे लोग सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि मुझे नींद की गोली दी जाएगी, मुझे सुलाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रादर बहुत कम ही दवाइयाँ हैं जिनसे एक्चुअली सुलाया जाता है, और वो बीमारियाँ भी डिप्रेशन नहीं है। साइकियाट्री सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, कम से कम 100 तरह की बीमारियाँ हैं जिनमें से एक बीमारी डिप्रेशन है। डिप्रेशन में जब इंसान को साफ नज़र आ रहा हो, जब बायोलॉजिकल डिप्रेशन बहुत प्रोमिनेंट है, तो दवाई की ज़रूरत पड़ती है। दवाई की ज़रूरत की वजह से बहुत बेनिफिट मिलता है। कई लोग अबाउट एक दवाई देने के बाद 70 से 80% लोगों को बेनिफिट हो जाता है, बट इसको आप अपने तरीके से घर पे नहीं स्टार्ट कर सकते। तो यानी कि कहीं ना कहीं चाहे बच्चों में डिप्रेशन देखा जाए, किसी भी एज ग्रुप में देखा जाए, या खुद महसूस करे कोई भी, तो डायरेक्ट वो बिल्कुल कंसल्ट करे डॉक्टर को। देखिए, जब भी मैं सब लोगों को यही बार बार बताता हूँ कि कभी भी इस तरह की स्थिति कुछ हफ्तों से ज़्यादा नज़र आए, किसी भी आपके संबंधी या आपके बच्चों में या पेरेंट्स में कोई चेंज लगातार दिखे, जब आपको महसूस हो कि यार कुछ तो बदला है, कुछ तो इंसान में जो जिसको मैं चाहता था पहले ही ऐसा नहीं था, तब आदमी को कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए।
यानी शुरुआती दौर में ही अगर महसूस हो रहा है तो सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करें, ना कि घर बैठ के हम देखिए इनकरेजमेंट करें, टीचर से मिलें, दोस्तों की तरफ देखें, कोई फैक्टर्स आपको लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगता है जो बहुत ज़रूरी हो सकती हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करें, पर एट द सेम टाइम कंसल्टेशन लेने के बारे में भी सोचें। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद करते हैं कि समय रहते आप अगर बच्चों में, खासकर अपने बच्चों में देख रहे हैं कुछ इस तरह की परेशानी है जो डॉक्टर साहब ने बताई, स्कूल जाने में ज़िद करते हैं, महिलाओं में देख रहे हैं, चाहे वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे हाउस वाइफ्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये डिप्रेशन एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, लेकिन समय रहते आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर साहब को। और एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में अगर सुख है तो दुख भी हैं, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी हैं, ये दो ऐसे पहलू हैं जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ता है, तो इसे नेगेटिवली ना लें, पॉजिटिव सोच रखें। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर बढ़ते हैं, तो आपके लिए आपसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई और नहीं है। तो आज के हमारे इस गुड हेल्थ कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।